ये बहुत पुरानी बात है, जब इंसान सफर के लिए जानवरों पर इन्हिसार करता था और हर मुसाफिर का सबसे कीमती साथी उसका वफादार जानवर होता था। इसी शहर में रहते थे मुल्ला नसरुद्दीन और उनके पास एक गधा था जो अपनी सादगी और होशियारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। मुल्ला जहां भी जाते अपने गधे के साथ जाते और रास्ते भर उससे बातें करते रहते। वो कभी उसे मारते नहीं थे, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह रखते थे। एक सर्द और खामोश रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, मुल्ला के घर के बाहर एक साया नमूदार हुआ। ये कोई आम चोर नहीं था, बल्कि शहर का सबसे चालाक चोर चमन। चमन को अपनी अक्ल पर बड़ा गुरूर था। वो हमेशा कहता था, अगर मैं चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। चमन की नजर कई दिनों से मुल्ला की गधे पर थी। वो सोचता था, अगर ये गधा चुरा लिया तो मैं सबसे बड़ा चोर बन जाऊंगा। चमन खामोशी से दीवार फलांकर अंदर दाखिल हुआ। सहन में गधा सुकून से बंधा सो रहा था। चोर ने बड़ी महारत से रस्सी खोली और गधे को साथ ले जाने की कोशिश की, मगर गधा भी मुल्ला का था, इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। चमन ने जेब से एक ताजा और रसीली गाजर निकाली। गाजर की खुशबू सूंघते ही गधे ने आंखें खोल दी और लालच में आकर आहिस्ता आहिस्ता चोर के पीछे चल पड़ा। चमन गधे को लेकर शहर की सुनसान गलियों से गुजरता हुआ अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया और उसके दिल में एक अजीब फख्र था। उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुल्ला के सहन में उतरी, तो मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह गधी को दाना डालने बाहर आए, मगर वहां खामोशी थी। सिर्फ खाली खूंटा और जमीन पर पड़े कदमों के निशान, जो साफ बता रहे थे कि उनका वफादार साथी चोरी हो चुका है। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये परेशानी की नहीं, बल्कि एक नई चाल की मुस्कुराहट थी। वो जानते थे कि चोर अक्लमंद है और अक्लमंद दुश्मन को ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से शिकस्त दी जाती है। मुल्ला सीधे शहर के बड़े चौराहे पर जा पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके गिर्द जमा होने लगी। सब हैरान थे कि मुल्ला इतने पुरसुकून क्यों हैं। लोगों ने पूछा, मुल्ला, हमें सुना है आपका गधा चोरी हो गया है, मगर आप परेशान क्यों नहीं? मुल्ला ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, हां, मेरा गधा चोरी हो गया है, मगर मुझे अफसोस गधी का नहीं, बल्कि उस चोर का है। लोग हैरान रह गए। मुल्ला ने बात जारी रखी, बेचारा चोर नहीं जानता कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। ये सुनकर पूरा मजमा दंग रह गया। उधर एक कोने में खड़ा चमन ये सब सुन रहा था। पहली बार उसके दिल में खौफ ने जगह बनाई। उसने सोचा, अगर मुल्ला नसरुद्दीन परेशान नहीं, तो जरूर उस गधे में कोई राज है। उसी दिन मुल्ला ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, सुन लो, जिसने भी मेरा गधा चुराया है वो फौरन वापस कर दे, वरना मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर मुल्ला के बाप ने ऐसा क्या किया था? चमन का दिल अब वाकई कांपने लगा था। उसका अपना जहन उसके खिलाफ काम करने लगा था। वो जितना ज्यादा सोचता, उतना ही ज्यादा खौफजदा हो जाता। वो बार बार अपने ठिकाने पर जाता और गधे को देखता, मगर अब गधे की खामोशी भी उसे एक पुरस्रार राज लग रही थी। इसलिए उसने मंसूबा बनाया कि रात की तारीकी में खामोशी से गधा वापस बांधकर गायब हो जाएगा। इधर मुल्ला नसरुद्दीन अपने सहन में हुक्का पी रहे थे और हल्के से मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना खौफ होता है। आधी रात का वक्त था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। चमन दबे पांव गधे को साथ लेकर मुल्ला के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने आहिस्ता से गधे को खूंटे के करीब लाया, मगर जैसे ही वो रस्सी बांधने लगा, अचानक अंदर से खांसी की आवाज आई।
चमन का दिल जोर से धड़का, उसके हाथ कांपने लगे। फिर अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? चमन के हाथ पांव फूल गए। उसी लम्हे मुल्ला नसरुद्दीन सामने आ गए, एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में लाठी। चमन ने भागने की कोशिश की, मगर मुल्ला ने फौरन उसका रास्ता रोक लिया। फिर निहायत नरमी से बोले, अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे गधे को वापस लाने का शुक्रिया, मगर ये तकलीफ क्यों की? चमन हकलाते हुए बोला, मैं तो बस रास्ते में आपका गधा भटकता हुआ देखा तो वापस छोड़ने आ गया। मुल्ला जोर से हंस पड़े। वाह, कितनी नेकी, कितनी ईमानदारी। फिर मुस्कुराकर बोले, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बाप के किस्से से डर गए थे? चमन ने घबराकर पूछा, मुल्ला सच सच बताएं, आपके बाप ने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरे बाप ने वही किया था जो हर समझदार इंसान करता है। जब उनका गधा चोरी हुआ और वापस ना मिला, तो वो बाजार गए और नया गधा खरीद लिया। ये सुनकर चमन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो इतनी देर से जिस खौफ में मुब्तला था, वो सब सिर्फ उसके अपने जहन का खेल था। मुल्ला ने सिर्फ अल्फाज के जरिए उसकी खौफ को जगाया था। मुल्ला ने नरमी से कहा, दोस्त, इंसान हमेशा अपनी सोच के पिंजरे में कैद रहता है। तुमने चोरी इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगा तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने गधा वापस इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा खौफ और तुम्हारी लालच ही तुम्हारी फैसले कर रही थी। फिर मुल्ला ने आहिस्ता से कहा, असल अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। चमन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और वादा किया कि वो आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। मुल्ला ने उसे माफ कर दिया। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने उसी गधे पर सवार होकर बाजार से गुजर रहे थे। लोग हैरान रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं। मुल्ला, आपका गधा वापस कैसे मिला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाइयों, मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था। लोग बेचैन हो गए। आखिर आपके बाप ने क्या किया था? मुल्ला ने कहकहा लगाया और बुलंद आवाज में बोले, मेरे बाप बाजार जाकर नया गधा खरीद लेते थे। पूरा बाजार कहकहों से गूंज उठा और उसी दिन सबको यह समझ आ गया कि दुनिया में हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती। कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी अक्ल और इंसान की अपनी खौफ को समझ लेना ही काफी होता है। और यही मुल्ला नसरुद्दीन की असल दानाई थी।